हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो मैंने जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि टॉपिक का नाम क्या था, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए पिछले क्लास जो हुआ था क्वाड्रेटिक का हुआ था, मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो मुझे नहीं लगता उसको रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, एक जब संडे को एक रिवाइज जो भी अभी तक पढ़े हैं ना उसको शॉर्ट में कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो क्लास अलग रहेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं पहले टॉपिक का नाम लिख दूँ, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे आराम से। परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। अब ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग इसका इंग्लिश ही याद रखें, क्योंकि हिंदी आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, देखिए आपने कई बार सुना होगा तो यही नाम सुना होगा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जो चीज़ हिंदी में याद रखने वाला हो उसे रखें, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग को हिंदी में मतलब इंग्लिश में याद रखें। ठीक है, तो इसका मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्म परिवर्तन। क्या बोलते हैं? कर्म परिवर्तन। किसको? क्रम। क्रम मतलब कोई भी क्रम दिया हुआ है 1 2 3 ना, तो 3 2 1 जो लिखेंगे वो हो गया। ठीक है, अरेंजमेंट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं संयोजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन, सिलेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग अरेंज करते हैं। दो चीज़ क्लियर है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कुछ रूल्स जानते हैं। ठीक है, जो ज़रूरी है इसमें। ठीक है, तो हम एक टॉपिक बनाते हैं। देखिए मैं अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस देखें वीडियो लास्ट होते होते आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे। ठीक है, बस बिलीव रखें। तो हम पहला बनाते हैं फंडामेंटल। ठीक है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है? वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत है। ठीक है, वो PAL होता है यहाँ पे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, तो यहाँ वो भी रिवीजन कर लेते हैं। काउंटिंग्स, तो मैंने क्या लिखा? फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग मतलब गिनना। ठीक है, गिनने का मौलिक सिद्धांत। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसका हिंदी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी से डरिएगा तब तो इंग्लिश की तरफ भागिएगा। ठीक है, मत गणना, ये तो जानते हैं काउंटिंग जो बोर्ड का होता है। ठीक है, का मौलिक, मौलिक मतलब प्रिंसिपल, सिद्धांत। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पढ़े ही नहीं है, तो अभी तो हम एक टॉपिक बनाए हैं कि फंडामेंटल्स जो भी है प्रिंसिपल क्या क्या है। तो दो प्रिंसिपल है दोस्तों। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि पहला प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखेंगे। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब इसका हिंदी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन, मतलब गुना करना, गुणन सिद्धांत। अब क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा अपनी कंसंट्रेशन को यहाँ कैरी करें इंस्टीड ऑफ कहीं अलग। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं। ठीक है, डिफिनेशन से अच्छा है कि हम डायरेक्ट भी समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम पहले डायरेक्ट कोशिश करते हैं समझने का, क्योंकि डिफिनेशन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं। एक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। ठीक है, परफॉर्म इन एम बेस। एम बेस मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें। बेस मतलब क्या होता है? तरीका। ठीक है, इसको हिंदी में समझा देते हैं। एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी
परफॉर्म्ड इन विच, मतलब दो काम हम अभी ले रहे हैं, एक को इन तरीका से कर सकते हैं, दूसरे को एम तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देन द टू, ठीक है, ऑपरेशन टेकन टुगेदर, एक साथ, इसको तो मतलब जानते होंगे, टुगेदर एक साथ, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ मूव कर गए हैं, अब ज्यादा हिंदी नहीं, ठीक है। कैन बी ठीक है, परफॉर्म इनको हम थोड़ा सा दूसरा पेन से लिखते हैं, m इंटू एन बेज। ये क्या है, इतना बड़ा जो लाइन लिखे उसको पहले एक बार पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर इस पे हम आपको मैथमेटिकली समझाएंगे, ठीक है। पहले देखिए क्या है, हिंदी नहीं लिखूंगा। ये ऑपरेशन, कोई भी जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं, कोई भी जो आप वर्क कर रहे हैं, कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है, वो किया जाता है कितना, एम तरीका से। जैसे कि मैं बताऊंगा, पहले याद रखिए, एक को एम तरीका से कर सकते हैं, दूसरा को एन तरीका से कर सकते हैं, तो दोनों को कितने तरीका से कर सकते हैं, एक साथ यदि लिया जाए तो m इंटू एन। इसको नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि ये प्यारा सा आपका घर है, क्या है, स्वीट होम, ठीक है। यहाँ आपका फ्रेंड का होम है, किसका होम है, ये फ्रेंड होम है। और यहाँ पे आपका स्कूल है, क्या है ये आपका स्कूल है, कुछ इसी तरह रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्कूल, ठीक है। आपको कहाँ से चलना है, ए पॉइंट से चलना है, बी पॉइंट तक जाना है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, डी पॉइंट तक। अब देखिए आप क्या करते हैं, आप हम सब में से सबका एक मतलब एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके यहाँ जाते हैं। तो देखिए इसके यहाँ जाने का बहुत तरीका है, एक तो हम घर के पीछे डले उसके घर के पास पहुंच जाए, एक तो होगा कि कच्ची पक्की सड़क जो और होगा टेढ़ा मेरा उसके साथ, ठीक है। इसको दूसरा पेन से करते हैं, एक होगा कोई और रास्ता, वो होगा मान लीजिए ये रास्ता, उसके साथ पहुंच गए, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, अभी 3 ही ले रहे हैं, रास्ता तो बहुत होगा, ठीक है। अब देखिए ये रास्ता नंबर 1 है, ये रास्ता नंबर 2 है, वे जिसको बोलते हैं उसके घर जाने का, ठीक है। ये वे है, वे मतलब रास्ता तरीका, ठीक है, वे हो गया ये, और ये भी हो गया वे, मतलब आपके घर से आपके दोस्त के घर तक जाने का हमारे पास कितना तरीका है जी, देखिए कितना है, 3 तरीका है, ठीक है। अभी बस इतना समझिए, ए से बी तक, मतलब आपके यहाँ से आपके दोस्त के यहाँ तक जाने का 3 तरीका है, मतलब 3 रास्ते हैं, ठीक है। कोई एक ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि तीनों पे आप जाएंगे, नहीं हो सकता ना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए, अभी क्या माना कि यहाँ पहुँच गए, उसके बाद ना यहाँ से स्कूल जाने का 2 तरीका है, एक ये तरीका है और एक मान लीजिए कुछ ऐसा तरीका होगा, ठीक है। मैं 2 ही तरीका मानता हूँ, कितना, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। अब बारी आपकी बताने की है, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे कि अपन स्टार्ट कहाँ से किए थे। तो अपन स्टार्ट किए थे ए से, अपन को बी तक जाना था, फिर सी तक, मतलब अल्टीमेट आपको कहाँ पहुँचना है। कोई पूछे कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो भाई 10th में पढ़ते हैं या 10th पास है, तो मतलब स्कूल जाते हो ना। तो डायरेक्ट तो स्कूल बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जिनका कोई फ्रेंड नहीं होगा। तो जनरली होता है या तो आपका दोस्त आपके पास आया हो या आप दोस्त के पास जाएंगे, फिर दोनों मिलके हम स्कूल जाएंगे। तो आपसे कोई पूछ दे
कि यहाँ से आपके दोस्त तक जाने का कितना वे है टोटल, A to B कितना वे है, 3 वे है, 3 वे है। और B to C मतलब आपके दोस्त के यहाँ से स्कूल जाने का 2 तरीका है जी। कितना है, 2 तरीका है, समझ गए। तो कोई पूछ दे कि स्कूल पहुँचने का कितना तरीका हो सकता है, स्कूल पहुँचने का कितना तरीका हो सकता है, हम इसको आपको पूरा विजुलाइज करा देंगे। इसके लिए हम इसको ना कुछ दूसरा मानते हैं, इसको A मानते हैं, ठीक है, इसको हम A मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, ठीक है। क्यों, उसका भी रीज़न है। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि A से C तक, इसीलिए अभी लिखते हैं हम, इसीलिए A to C का बेस कितना होगा, रास्ता कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए कोई 3 में से एक को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब 3 यहाँ तक जाने का है, अगला फिर 2। आपका काम कहाँ जाके ख़त्म होगा। ऐसा होगा क्या कि आप अपने दोस्त के घर चले गए तो आप स्कूल चले गए, ऐसा तो नहीं होगा। आपको यहाँ जाके ही ख़त्म होगा ना काम। मतलब आपको नेसेसरी क्या है कि आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, C पहुँचे, आप कहाँ कहाँ रुक रहे हैं वो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब टोटल 6 तरीका है, बात को समझें। आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाना है, बीच में आप जहाँ जहाँ गए वहाँ तक जाने का जितना तरीका होगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था, m इंटू n, दोनों को एक साथ। अब देखिए आपको स्कूल जाना है, चीज़ों को समझिए, आपको स्कूल जाना है तो क्या आप यहाँ से फ्रेंड के यहाँ जाएंगे तो स्कूल पहुँच गए, नहीं ना। आपको फ्रेंड के यहाँ से फिर जाना पड़ेगा, मतलब आपको ये भी काम होना चाहिए और ये भी काम होना चाहिए, तब आपका काम माना जाएगा कि कंप्लीट हुआ। गॉट इट। बस वही चीज़ है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में होता है कि दोनों को एक साथ होना चाहिए, एक भी हो रहा है एक नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपका फ्रेंड स्कूल पहुंच गया, इसका मतलब आप स्कूल नहीं पहुंचे ना, मतलब आपका फ्रेंड स्कूल पहुंच गया है, आप घर पे है, इसका मतलब आप स्कूल नहीं गए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको भी स्कूल जाना है, मतलब आपको भी चलना पड़ेगा। मैंने इतना समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए बे निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो चीज़ों को विजुलाइज कराते हैं। 6 तरीका तो हम लिख दिए, उसको कैसे एक्सप्लेन कीजिए। कोई बोले कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन मतलब बताइए, 6 तरीका हमको नहीं समझ आ रहा है, कोई पूछ सकता है ना, क्योंकि सब तो एक दिमाग के नहीं, मतलब हर किसी को तो उतना जल्दी समझ नहीं आता है ना। तो देखिए पहले जी हम क्या करते हैं, हम पहला तरीका ये लेते हैं कि A से B तक अपने दोस्त के घर पहला तरीका से जाएंगे, चल गए। अब देखिए पहला तरीका से गए, लेकिन यहाँ से 2 तरीका ले सकते हैं, मतलब A1 A2 को ले सकते हैं, या A1 एंड B को ले सकते हैं। मतलब यहाँ से दोस्त का A रास्ता से पहुँच के 1 वाला रास्ता से, उसके बाद यहाँ से या तो A के साथ चल गए या B के साथ, आपका काम खत्म हो गया। चलिए एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से अब समझ गए होंगे आप, सेकेंड रास्ता लेंगे, फिर उसका A, फिर उसका B आएगा, ठीक है। फिर थर्ड रास्ता लेंगे तो उसका A और उसका B। अब ये लिखने की मुझे मतलब बताने की ज़रूरत है क्या, थर्ड रास्ता लेंगे यहाँ तक पहुँचे, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। अब इससे ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो सकता, आप करके बता दें कि हम कोई और रास्ता लेंगे। अब देखिए इसी में से कोई और लेंगे, रैंडम ले लिए कि नहीं सर हम तो ये रास्ता से जाएंगे, तो जाइए सेकेंड। अब यहाँ से बताइए कौन से जाएंगे, तो A से जाएंगे, तो A to A होना चाहिए कहीं ना कहीं, अपन यहाँ पे है। मतलब इससे ज़्यादा अरेंजमेंट इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। 6 ही रास्ते हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ गए आप। मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है, आपको एक पार्टिकुलर स्थान से दूसरे पार्टिकुलर स्थान पे जाना है, बीच में आप, ठीक है, डिफरेंट जगह पे यदि रुकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट जा सकते थे ना, तो उस समय अलग हो जाता सिचुएशन, डायरेक्ट एक वे हो जाता। लेकिन आप बीच में रुक के जाते हैं तो सारे बे को गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाएगा कि आप कितना बे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है अपना, ये क्या था, ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ एडिशन पे चलेंगे, ठीक है। अपन अब जो चलने वाले हैं लॉ ऑफ एडिशन या एडिशन प्रिंसिपल। क्या, एडिशन।
एडिशन मतलब जोड़, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो प्रिंसिपल नहीं जो आपके स्कूल में है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, वहाँ पे AL होता है, ठीक है। यहाँ पे LE लिखते हैं ना, थोड़ा सा चीज़ों को भी केयर करें। तो ये जोड़ का सिद्धांत ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ का सिद्धांत। अब इसे भी समझ लेते हैं, इसमें क्या है जी, इसमें क्या है और ऊपर वाला में क्या था। इसमें ना एक पाथ दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एडिशन में एक पाथ दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। इफ ए ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड, सेम चीज लिख रहे हैं, ठीक है, इन m ways, m तरीका से कर सकते हैं, एंड अनदर ऑपरेशन, ठीक है। देखिए अब पेन चेंज कर रहा हूँ, which is, which मतलब जो, इसका मतलब हुआ जो, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ फर्स्ट, ठीक है, कैन बी परफॉर्म्ड इन विच। अब क्या लिखा मैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इन ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन में, ठीक है, कैन बी परफॉर्म इन m बेस, किया जा रहा है, कोई भी ऑपरेशन है m बेस से किया जा रहा है, कोई और एक ऑपरेशन है वो भी चल रहा है m बेस से, इन बेस से, लेकिन इसमें क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सेकेंड वाला पहले पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। देन अब हम लिखते हैं आगे, देन पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि अब क्या लिखने वाले हैं। देन आइदर मतलब आइदर दिस और दैट, बहुत बार लिखे होंगे, या तो ये या तो वो, ऐसे, ठीक है। आइदर ऑफ द टू ऑपरेशन, आइदर ऑफ टू ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन, इसको पेन चेंज करते हैं, m+n वेज। अब आइए इसको बात करते हैं। तब क्या लिखा, यहाँ तक तो समझ गए थे कि कोई दो है काम, एक m तरीका से हो रहा है, दूसरा n तरीका से हो रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। देन आइदर मतलब या तो पहला वर्ग या दूसरा वर्ग, दोनों को यदि बोला जाए, ठीक है, आइदर ऑफ टू वर्क्स कैन बी परफॉर्म, किया जाएगा m+n तरीका से, m+n तरीका से, ठीक है जी। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए अपना एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, क्या ले लिए, ये आपका स्वीट होम है, ये क्या है आपका स्वीट होम, प्यारा घर। अब ठीक है, अब देखिए ये आपका एक फ्रेंड है, जनरली सबका एक से ज़्यादा ही फ्रेंड होता है। फ्रेंड 1 मतलब पहला फ्रेंड है, मान लीजिए x कोई फ्रेंड है आपका, ठीक है। और एक यहाँ पे आपका फ्रेंड है, उसका घर है, ये फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड हाउस लिख देता हूँ यार, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड नंबर 2 है, उसको हम फ्रेंड नंबर 2 है, उसको हम y मानते हैं, उसका ये घर है। सिचुएशन इज क्लियर और नॉट। ए से आपको फ्रेंड के पास जाना है, हमने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि आप किस फ्रेंड के पास जाओ,
गॉट इट। आपके पास जो तरीका है इस दोस्त के पास, बी वाले दोस्त मतलब से ये पहला दोस्त के पास जाने का, वो देखिए क्या तरीका है। पहले आप ए तरीका से जा सकते हैं, दूसरा आप ये तरीका से जा सकते हैं, और भी मान लेते हैं। देखिए मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही मान लेते हैं, तो इससे मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए ये किसके पास जाने का है, पहला दोस्त के पास, फर्स्ट तरीका, सेकेंड तरीका और ये थर्ड तरीका है। ये सब वे है, वे है, रास्ता है, रास्ता है, हमेशा याद रखना, वे है। ठीक है, अब उसी तरह इसके पास भी जाने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। तो मान लीजिए एक ये तरीका है, ठीक है, एक मान लीजिए ये तरीका है, और एक और मान लेते हैं कोई, चलिए एक मान लेते हैं ऐसे, और भी बड़ा तरीका है। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये भी क्या है, वे है, रास्ता है। ठीक है, वे, रास्ता, रास्ता। अब हम पूछ दे कि आपको दोस्तगंज जाना है, बताइए कितना तरीका से जा सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं करने जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपको दोस्तगंज जाना है। मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कहीं कि आपको किस दोस्त के पास जाना है। तो आप बोलेंगे सर मैं पहले दोस्त के पास भी जा सकता हूँ, मैं दूसरे दोस्त के पास भी जा सकता हूँ। पहले दोस्त के पास जाने का तरीका 3 है, दूसरे दोस्त के पास और बढ़ाते हैं तरीका, तब नहीं तो फिर बोलिए यार सेम ही रह गया। अब देखिए एक तरीका ऐसे ले लेते हैं, ऐसा है, क्योंकि ना पूरा गांव घूम के होगा। ठीक है, ये भी एक वे है। तो आप बोलेंगे क्या कि सर मेरा जो फर्स्ट दोस्त है उसके पास जाने का 3 तरीका है, और मेरा सेकेंड दोस्त के पास जाने का 4 तरीका, 1 2 3 4। 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको फिर डिफरेंस पता नहीं चलता। ठीक है, तो 4 तरीका है। तो मैं बोलूँगा कि अब बताओ कि तुम कितना तरीका से अपने दोस्त के पास जा सकते हो। तो एक बच्चा जो बहुत ही तेज होगा वो क्या करेगा, 3 और इंटू 4 12 बोल देगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम कि तुम जाओ स्नान करके आओ। क्यों, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है लॉ ऑफ एडिशन चल रहा है। तुम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो, मतलब तुम बहुत पीछे हो, तुम्हारा प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, गर्म हो गया है प्रोसेसर, मतलब माइंड। ठीक है, अपना जो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का ऐसा प्रोसेसर होता है ना, उसी तरह अपना भी प्रोसेसर जो होता है वो दिमाग होता है, नर्व सिस्टम होता है। जब पढ़ेंगे कभी तो बताऊंगा। अब देखिए पॉइंट पे आते हैं। ए से मतलब आपको होम से फ्रेंड के पास जाना है। किसी ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको फर्स्ट फ्रेंड के पास जाना है सर, या आपको सेकेंड फ्रेंड के पास जाना है। बस उन्होंने बोल दिया है कि दोस्त के पास जाना है। तो कोई पूछे कि सर कितने तरीका से जाऊंगा मैं, तो आप सिंपल बोलो कि मैं पहला दोस्त के पास यदि 3 तरीका से जा सकता हूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। देखिए अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि आपको दोस्त कम पहुँचना है। आपका काम क्या हो जाएगा, दोस्त कम पहुँचना, आपका काम डन हो गया। तो या तो यार आप इनके पास चले जाओ फर्स्ट फ्रेंड के पास, या तो आप सेकेंड फ्रेंड के पास आ जाओ। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने बोला कि नहीं तुम दोनों के पास जाओगे तब तुम्हारा काम कंप्लीट मानूंगा। जब दोनों शर्त आ जाएगा तब तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये आइदर बोल रहे हैं, आइदर यार तुम फर्स्ट के पास जाके देख लो या सेकेंड के पास जा लो, मेरे को काम होने से मतलब है। तो बोलेंगे कि सर पहले के पास 3 तरीका था अपने पास, तो 3 वे से जा सकते हैं, दूसरे के पास 4 तरीका है सर। मतलब कि हम टोटल कितने तरीका से अपने दोस्त के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा डिटेल करते हैं। एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लेन। A to B तक जाने का टोटल कितना वे है, 3 वे, 3 वेज। ठीक है, रास्ता। उसी तरह A to C तक जाने का कितना रास्ता था, तो 4 वेज। अब आपको बोल दिया जाए कि आइदर A तक जाओ और आइदर B तक, मतलब C के पास जाओ, B और C के पास जाने का। तो आइदर तो बोल दिया जाए टोटल पॉसिबल वे क्या हो जाएगा, आइदर A to B और A to C। तो हम सिंपल करेंगे एडिशन। अब इसमें गलती कभी ना होना चाहिए कि कब एडिशन करते हैं सर और कब मल्टीप्लिकेशन।
तब मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब कंडीशन दोनों पे वैलिड हो, मतलब हमारा काम जब तक दोनों काम नहीं करेंगे नहीं होगा, तब मल्टीप्लिकेशन करना है। यदि कोई एक काम करने से अपना काम निकल जाता है तो वहाँ एडिशन करना है। गॉट इट और नॉट, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको तो पढ़ाना चाहिए था बेसिक में, लेकिन बेसिक क्लास आपका हुआ नहीं, तो हम लोग जब 12th के लिए पढ़ाएंगे वहाँ करेंगे बेसिक क्लास, ठीक है। फैक्टोरियल 12th में अपन कितना सिक्योर करना है, 75+, उसके लिए क्लास चलाएंगे और श्योर करेंगे आप। मैं जितना बताऊंगा बस उतना करना। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने सिक्योर किया है। मैंने 75+ किया हुआ है, कितना प्लस है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अपन सबके धीरे धीरे आएंगे, अभी यहाँ पे हैं, कंसंट्रेट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य संबंधी। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल को भाज्य संबंधी। अब इसको याद ना रखें, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। फैक्टोरियल को याद रखें, ठीक है, ये आपके लिए हमेशा वर्कफुल रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, बात करें। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है ये नहीं पूछने का, इसको पूछने से पहले आप 10th के लिए जो चल रहा है क्लास उसमें बेसिक देख लें, क्लियर हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, n, कोई एक n जो है एक नेचुरल नंबर है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, समझ गए। वी कैन डिफाइन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को डिफाइन कर सकते हैं कैसे जी, एज, कैसे, एज n लिख दीजिएगा और उसको देखिए तरीका है ऐसे, ठीक है, या n लिखो उसको ए कर दीजिए, ये वाला जो साइन देते हैं आप एलसीएम लेने में वही वाला साइन। दो तरीका है इसका n फैक्टोरियल लिखने का, अब दोनों तरीका मैंने बता दिया, दोनों में से किसी को यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा इसके डीप में जाते हैं, इसके अंदर जाके देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है ये। तो देखिए यहाँ पे इन फैक्टोरियल और दिस n फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल n बोलते हैं। इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, तो देखिए या तो आप ऐसे याद रखें कि जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से कूदते हुए 1 तक जाना है, या 1 से यहाँ तक जाना है, तो हम लोग इसी से याद रखते हैं। जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, उसके बाद उसमें 1 कम करते जाएंगे, हमेशा 1 ही कम करेंगे, 1 से ना ज़्यादा ना 1 से कम, हमेशा 1 कम करना है। तो n-1 n-2 कहाँ तक जाएंगे सर, तो दौड़ते रहिए जब तक कि 2 और उसके बाद 1 ना आ जाए। मतलब आपको पहुंचना कहाँ है सर, तो पहुंचना है 1 तक, कहाँ से, जो भी नंबर दिया हुआ है, और सबको क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है, उसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। लिखाऊंगा तो 1 पेज में लिखा सकता हूँ, समझ गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टीड ऑफ लिखना। फैक्टोरियल क्या होता है समझ गए, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें 1 कम कर करके उसको मल्टीप्लाई करते जाए, कहाँ तक करते जाए, जब तक 1 तक ना पहुँच जाए। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, उससे पहले इसको हम लोग एक सेल या जेल के अंदर बंद करते हैं और इस पे हम लोग स्टार की बरसात कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसको ज़रूरत है याद रखना। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल देखिए, फैक्टोरियल 3, कोई वैल्यू पूछ दे कि फैक्टोरियल 3 का मान बताइए जी, फैक्टोरियल 3, इसका बस ये वर्ड याद रखना चाहिए, ये और ये ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि जो अंक है सर उसको लिख लीजिए, उस अंक में 1 घटाते चल जाइए। कहाँ तक सर जाएंगे, तो ऐसे लिखने से अच्छा है कि उसको डायरेक्ट आप 1 घटाने में और लिखने में कोई बुराई नहीं है कि 3 में 1 जाता है तो 2 ही होता है, कभी 1 नहीं आएगा 1 घटाने से।
एक दो में एक घटाएंगे तो जरूर एक आएगा। अब एक आ गया तो आप यहाँ पे 0 तक ना जाए, क्योंकि मैंने नहीं बोला है, मैंने हमेशा नेचुरल नंबर की बात की है। n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, ना कि 0 से। गॉट इट? तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 6। गॉट इट? अब इसी तरह हमें बताइए कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है सर? हमको बेसिक क्या करना है कि जो नंबर दिया है सर उसको लिखिए और उस नंबर में एक कम करके गुना करते जाइए। कब तक करेंगे? जब तक कि आप 1 तक ना पहुंच जाए, उससे कम नहीं जाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है और नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है। ठीक है जी? अब इसको मल्टीप्लाई करें आप, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। गॉट इट सर? चलिए अब आप इसके बाद आप करते जाएं, तब आप लॉकडाउन का मजा के लिए इतना सोल्व करेंगे। क्या क्या सोल्व करेंगे? फैक्टोरियल 8 का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 9 का वैल्यू, उसके बाद आप सोल्व करेंगे फैक्टोरियल 12 का वैल्यू। बस यही तीनों आपका लॉकडाउन का सवाल हुआ, ठीक है, प्रश्न। ठीक है, अब हम नोट पॉइंट लिखते हैं। वो नोट पॉइंट क्यों जरूरी है ये चीज़ मैं समझाऊंगा बाद में, अभी बस लिख देना है और आपको रट्टा मार लेना है। क्या रट्टा है? फैक्टोरियल ऑफ 1, और इसको और क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल ऑफ 1। इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, फैक्टोरियल ऑफ 0 भी 1 होता है। ये कैसे होगा आगे आ जाएगा समझ में, बस अभी रट्टा मारना है कि 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। ऐसा नहीं कि 0 का फैक्टोरियल सर 0 लिख लेंगे, कभी नहीं। क्या? कभी नहीं। तो इस दोनों को आप प्लीज 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 करके याद रखें। आपको 1 का में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 0 में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 0 को आप थोड़ा अलग ढंग से समझेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 0 को आप याद ही रखें कि फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। 10 बार बोलिएगा, आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ 0 is always 1, is always 1, not 0। हम 0 नहीं लिखे हैं मतलब 1 होगा, और हम गलत तो लिखे नहीं होंगे, तो आप बिलीव करें, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज का अपना टॉपिक है परमुटेशन। आई होप कि आज परमुटेशन खत्म हो जाए तो कल कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि इसमें भी लंबा चीज़ें सब पढ़ना है। तो देखिए आते हैं परम्यूटेशन पे। परम्यूटेशन का बहुत सारा हिंदी होता है, हम 2-3 लिख देते हैं, हमको भी आजमाना है लिखने का। पहला परिवर्तन, स्लैश मतलब दूसरा क्रम चयन, ठीक है। क्रम चयन मतलब क्रम को चयन करना, शॉर्ट में लिखते हैं, हिंदी भी आती है हमको, ठीक है। व्यवस्था, कोई भी आदमी आ गया तो उसको व्यवस्था बात करते हैं ना, कि हाँ सर इधर बैठ जाइए, आप उधर चल जाइए, कोई बच्चा बैठा हुआ है, भाई यहाँ से हटो, इनको बैठने दो, ऐसे वैसे करते हैं, वही हुआ। इसको अरेंजमेंट भी बोला जाता है, किसी भी चीज़ को अरेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ चाय तो है नहीं, तो ऐसे ही चर्चा कर लेंगे। लिखते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। चलिए लिखते हैं each of the different। देखिए इंग्लिश डरने की चीज़ नहीं है, मैं हिंदी में तो समझा रहा हूँ, एक बार ना समझ आए 2 बार समझे। each of different, ठीक है, अरेंजमेंट। और जब भी लगे कि इंग्लिश में कोई वर्ड हमको नहीं पता है, उसको सिंपल गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखे ट्रांसलेट, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी। वहाँ पे एक देखिए, वहाँ पे जब लिखिएगा आप, बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा देर बाद। पहले इसको लिख लेते हैं, इच
ये इच एक साथ है, ऐसा नहीं कि ई अलग है इच अलग है, ठीक है। इच प्रत्येक, ठीक है। इच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट which can be made by taking some or all, या तो थोड़ा सा उसमें से ले लें या सभी को ले लें। अब सभी क्या है, नंबर्स ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, समझ गए, इज कॉल्ड परमुटेशन। तो डिफिनेशन ही लिख रहे हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना, सजाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, व्यवस्था या सजाना, ठीक है। विच कैन बी मेड, ठीक है, बनाया जाता है, टेकिंग बाय टेकिंग सम नंबर, सम मतलब कुछ, ये भी आप जानते हैं, कुछ, और ऑल सभी, इसका मतलब होता है सभी, ऑफ द नंबर संख्या, ऑफ द थिंग्स वस्तु। मतलब बोला ये जा रहा है कि आपको ऐसे समझे, आपको एक फैक्ट्री में जॉब लगा हुआ है, आप सरकारी कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको 100 बंदे हैं ना, ठीक है, उसको बैठाने हैं कहीं पे, 100 कुर्सी है, तो आप कैसे उसको अरेंज करेंगे। हो सकता है कि किसी को बोलेंगे आगे जाओ, नहीं नहीं तुम पीछे आओ, वगैरह वगैरह करेंगे, उसी को बोलते हैं अरेंजमेंट, उसी को बोलते हैं परम्यूटेशन। दिया हुआ चीज़ों को अरेंज करना है, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मैथमेटिकली हम बात करते हैं पहले। अब इसको देखिए, ये तो हो गया आपका हिंदी में, मतलब सॉरी जैसे कि किताबी भाषा। अब मैथमेटिकली बात करते हैं, गणितीय रूप से इसको क्या लिखेंगे, आज हिंदी लिखने का हमको भी मन है, गणितीय रूप से, गणित की भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकली गणित की भाषा में, व्हाट नहीं, दिस, द नंबर of ways of arranging in things, ठीक है, इन डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्यों लिखे हैं उसको भी बताएंगे, आगे और भी आएगा उसको भी बताएंगे। डिस्टिंक्ट अलग इसको बोलते हैं, क्या, अलग, असमान, ठीक है। जैसे 2 लोग हैं, वो ऐसे नहीं कि अब आप क्लोन को ले लें, मतलब 2 लोग नॉर्मली जो होते हैं अलग होते ही होते हैं, ठीक है, तो उसी को मान लीजिए। ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, क्या, इन ए रो टेकिंग आर कोई नंबर है, ठीक है, आर कोई नंबर है, ठीक है। अब आर को हम डिफाइन कर देते हैं, आर या तो 0 के बराबर हो सकता है या n के बराबर। n क्या है, जो आपको नंबर जो पॉसिबल है, जो सबसे ज़्यादा जो ये नंबर दिया हुआ है कि इन लोगों में से किसी r को, ठीक है, सजाना है या 0 को सजाना है, मतलब इसका वेरिएशन हो सकता है 0 से लेके n तक, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय। अब परमुटेशन को कैसे डिनोट करते हैं, बहुत प्यारा सा चीज़ है ये। देखिए, परमुटेशन का पहला लेटर लीजिए और उसके बाद नंबर कितना संख्या ले है टोटल उसको लिखिए, और बाद में कितना आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अब दूसरे तरीका की बात करते हैं, जो कॉमनली हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए, P को तो पहले लिख दिए, जो टोटल चीज़ें हैं उसको ऊपर लिखिए, और जितना को आप अरेंज करने जा रहे हैं उसको नीचे लिखिए, ऐसे। दोनों चीज़ हूबहू सेम है, फर्क बस इतना है कि समझने का फेरा है, दृष्टि भ्रम है, मतलब ये भ्रम है आपको बस कि ये दोनों चीज़ अलग है सेम। एक और तरीका से लिख देते हैं, इसमें क्या करते हैं वो देखिए जरा, n ऊपर लिख दें
और आर नीचे लिख दे। इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, आर थिंग्स परमुटेशन पी को, बस इसको याद रखना यहाँ क्या है, सी है कि पी है। अभी पी है, सी के बारे में पढ़ेंगे कम्बिनेशन के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा ना करें। अभी पी है मतलब परमुटेशन करना है इन थिंग्स में से किसका, आर का अरेंजमेंट करना है। गॉट इट। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला शो नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो फिर क्लास ख़त्म यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखें, फिर जब फ्री में कभी क्लास होगी तो अवश्य हम इस कार्य को करेंगे। हिंदी बोला, ठीक है। NPR बराबर, देखिए बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। अब देखिए फैक्टोरियल ऑफ n, जो संख्या दिया हुआ है उसका फैक्टोरियल, अब मैं ये निकालना बता चुका हूँ, बाई, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ n, टोटल संख्या में से जो संख्या को आप ले रहे हैं, जो बचा मतलब याद रखिए ये होता है। तो इसे आप रट्टा मारे या जो करना है करे, बस याद रखें कि परमुटेशन, ठीक है, NPR का वैल्यू फैक्टोरियल ऑफ जो वैल्यू यहाँ रहेगा उसका, और बटा माइनस ये दोनों को कर दीजिए n माइनस r, और उसका फैक्टोरियल के बराबर होता है। सम एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल, n की जगह पे हम लिख दीजिए 5 और P2। अब इसका कोई वैल्यू पूछते तो देखिए n के जगह पे आपका क्या है 5, r के जगह पे क्या है r, मतलब आपको क्या करना है, 5 लोगों में से 2 लोग का अरेंजमेंट करना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 में से 2 लोग का अरेंजमेंट करना है। P मतलब परमुटेशन करना है, उसका व्यवस्था करना है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n के जगह पे 5 है तो 5 लिख दीजिए, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। अब इसको और भी सोल्व करके आपको आंसर देना पड़ता है ना, यहाँ तो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका, जो नंबर है उसको लिखिए जी, और उसमें एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 5 के बाद एक कम करिएगा 4 आएगा, 3 आएगा, कहाँ तक जाना है जी, तो 1 आ जाए तो रुक जाइए। सिमिलरली नीचे को देखिए, 3 है तो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसको आप ना हम रोक सकते हैं, ख़त्म कर दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा 20 ऐसा वे होगा ना जिसको हम ये व्यवस्था कर सकते हैं। इसको कैसे समझे, देखिए इसको हम एक नंबर लाइन पे समझते हैं, ठीक है, एक नंबर बनाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे करते हैं, मान लीजिए 1 2, अभी 0 नहीं लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है ना कि 5 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको कम करते हैं, नहीं तो लिख के ना हम थक जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर है, आपको इसको अरेंज करना है, मेक 3 डिजिट नंबर्स, आपको 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, ठीक है। डिफरेंट जो भी हो, डिफरेंट होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर्स मैंने लिखा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आप देखिए 2 तरीका है, हम बना सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको हम सिखाने वाले हैं। फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करते आ जाता, लेकिन हम तो हमें लिखने ही देना चाहते हैं। ये देखिए 3 डिजिट के लिए प्लेस हम छोड़ दिए। अब हम आपसे पूछे कि 3 संख्या दिया हुआ है, 3 डिजिट का नंबर बनाओ, हम ये कभी बोले हैं कि 123 ही बनाओ, चाहे 221 ही 131 ही बनाओ, ऐसा कुछ नहीं, बस 3 डिजिट का नंबर। तो आप क्या करेंगे, आप हम ऐसे करेंगे, पहला जैसे दिया हुआ ऐसे रखते, फर्स्ट के स्थान पर 1, सेकेंड के स्थान पर 3,
2 और ये जैसे के तैसे। फिर 1 को छोड़ देते हैं हम लोग, इस दोनों का स्थान का अदला बदली कर लेते हैं, 3 और यहाँ पे 2। ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ना 1 को फिक्स रखते हैं, अब यहाँ पे 2 ले आते हैं, ठीक है, 2 ले आएंगे और यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से 2 को एज इट इज रहने देते हैं, चेंज किस किस को कर देते हैं हम लोग, इस दोनों को 3 1। ये भी एक नंबर आएगा या नहीं हमें बताएं, चलिए आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 3 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, और कोई 2 को यहाँ रख दे और 1 को यहाँ रख दे। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, 3 को जैसे के तैसे रहने दे, इस दोनों को अरेंज कर लें। अब हमें आप बता दें कि इससे ज़्यादा कोई संख्या और बनेगा क्या, इससे ज़्यादा कोई और संख्या बनेगा क्या। तो सर हमें कैसे पता, होना चाहिए ना। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो कि हम इससे हम कोई भी संख्या जनरली ऐसी तुक्का मारते हैं, तुक्का जानते हैं ना, लगा तो जय श्री राम, नहीं तो अरे मिस हो गया, चलो 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब ये नंबर हम रेंडम लिए हैं, एक और नंबर कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, 2 1 3, बस यही 3 से बना होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब इसी से बना हुआ की बात कर रहा हूँ। 2 3 1 ले लेते हैं, ठीक है, जो भी अपना मन से आप रेंडमली पेन उठाओ, जो लिख गया उसको लिख दो, मतलब पेन उठाओ जो लिख रहा है लिख दो, ठीक है। अब बस लास्ट में आपको ये क्या करना है, इसमें मिला के देखना है कि हाँ सर उसमें आ रहा था या नहीं आ रहा था, ठीक है। 3 2 1 3 1 2, ठीक है। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए पहला संख्या आपको आना चाहिए 312, ठीक है। तो इसको छोटा करते हैं स्क्रीन को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखें 312, यहाँ पे अपना बंदा छिपा हुआ है, हो गया 213 यहाँ पे है, 331 231 यहाँ पे है, 321 यहाँ पे है, 132 यहाँ पे, 123 यहाँ पे, 112 312 यहाँ पे है, 221 यहाँ पे। ऐसा कुछ लिखा रहा है जो एक्स्ट्रा है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आपने कैसे कर दिया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया। देखिए ये तो अभी किए, अब फॉर्मूला से कैसे करेंगे। हमने क्या बोला था, NPR बराबर क्या करना है आपको, फैक्टोरियल जो रहेगा उनको डाल दीजिए और इस दोनों में घटा के डाल दीजिए नीचे n-r। अभी हमारे पास क्या क्या है ये बताइए। हमको दिया हुआ है कि n बराबर 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, n बराबर 3 नंबर दिया हुआ है, या तो वो 1 हो सकता है, या तो वो 2 हो सकता है, या तो वो 3 हो सकता है, ठीक है। हमको उसमें करना क्या है, हमको कोई 3 डिजिट को लेना है। देखिए वो बोल दिया है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बात को समझिए, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब कोई 3 लेना है, या तो 1 लेना है, या 2 लेना है, या 3 लेना है। अब इसको यदि हम अरेंज करेंगे तो n बराबर क्या हुआ, n बराबर 3 हुआ। अब इसको काउंटिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 + 2 + 3 6, ऐसे नहीं लिखना, 1 2 3, मतलब ये n बराबर 3 हुआ। संख्या को काउंट करना है, ठीक है, उसको ऐड नहीं करना है। फिर 1 2 3 मतलब 3 संख्या। तो क्या निकालना है आपको, 3 पे 3 निकालना है। इसका वैल्यू क्या होता है, जो ऊपर रहेगा उसका फैक्टोरियल लिख दिए, और नीचे क्या लिखना है, इस दोनों को घटाना है, 3 - 3, तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3/0। और शायद मैंने ये बताया है आपको, या हमको 100% याद है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू मैंने 1 बताया है, 0 नहीं पुट करने बोला है। इसको 1 पुट करेंगे, और 3 को सोल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि 3 से 1 कम करते हुए चल जाइए, तो 3 के बाद 2, और जो भी है मल्टीप्लाई कीजिए कहाँ तक, 1 तक, 22, ये आ गया 6। तो 6 ऐसा संख्या बनेगा
जो 3 डिजिट का होगा वो डिफरेंट है। अभी बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट की, अभी नो रिपीटेशन, मतलब 3 3 3 ऐसा नहीं लिख रहे हैं, अभी नो रिपीटेशन। अभी मैंने कोई कंडीशन बोला है, मतलब नो रिपीटेशन का कंडीशन है, नो रिपीटेशन। गॉट इट। चलिए अब हम कुछ प्यारा फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अब आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है, हमको आप 2-3 चीज़ बता देना, क्योंकि हमको आता नहीं है, ठीक है। तो क्या बताना है, पहला आपको निकालना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 9, ठीक है। आपको 3 डिजिट का 3 अंकों की संख्या बतानी है, कितना होगा, कितना होगा, ये आपको बना लेना है। हमको बताना है, हमको नहीं आता है, इसलिए हम आपको दे, ठीक है। दूसरा आपको बता देना है 2 3 4 1, ठीक है, में 4 डिजिट का संख्या, 4 अंकों का की कुछ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या कितना होगा या बनेगा, बस ये दोनों हमको समझा दीजिएगा, हमको नहीं आता है, ठीक है। आपके लिए है, होमवर्क है, ठीक है, फिर कभी समझा दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की तरफ जो हमने वार्तालाप किया था, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज। आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऐसा चीज होता है ना कि वो कभी बदला नहीं जा सकता है। प्रॉपर्टीज तब ये होता है जब वो यूनिक चीज हो, यूनिक पर्सनालिटी को दिखाएं, तब वो प्रॉपर्टी होता है। जैसे कोई पर्सन को आप आइडियल मानते हो, मतलब उनमें कोई आपका मतलब यूनिक पर्सनालिटी है कि हाँ वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो बहुत अच्छे बॉलर है, या वो बहुत अच्छे मतलब टीचर है, या वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उसमें एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, वो उसका प्रॉपर्टी को बयां करता है। बस वही चीज़ हुआ प्रॉपर्टी। तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया। कभी कोई बोले कि क्या होता है तो सिर्फ स्पेलिंग नहीं बताइए, उसको उसका सारांश बताइए, उसको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी शिक्षा की बहुत कमी है लोगों में, लोग जानते कम हैं, दिखाते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं NPR की। इसको तो कौन नहीं जानता, पहले बार लेंगे, इसको कौन नहीं जानता, तो इसको सर हम जानते हैं। क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे ही लिख दिए। अब हम दूसरे बंदे की बात करते हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये सिक्का नहीं है कि कभी भी पलटी मार दे, वो भी पलटी नहीं मारता है। एक बार टेल आ गया तो वो टेल ही रहेगा जब तक कि आप उसको टच ना करें, चीज़ों को समझे, ठीक है। NPN इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे 0 हो जाएगा तो मैं वो नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट देखिए इसका फैक्टोरियल निकाल दीजिएगा, बस फैक्टोरियल n के बराबर होता है। अब फैक्टोरियल n क्या होता है जी, तो फैक्टोरियल n हमको पता है, सर ने बताया है कि जो नंबर रहेगा उसको लिखिए, उसमें 1 कम कीजिए और मल्टीप्लाई करते जाइए, कहाँ तक, जहाँ तक आप 1 तक ना पहुँच जाएं। 1 के बाद जाना है सर, नहीं जाना है, यहीं पे स्टॉप, रुक जाना है, ठीक है। क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा 0, तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। कुछ मीनिंग होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। आप पढ़ रहे हो उसका भी एक टारगेट होना चाहिए, नहीं हमको ये बनना है, ऐसा नहीं बस पढ़ रहे हैं। शर्मा जी के लड़का ने पढ़ना स्टार्ट किया, हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात वो है, ये एक कहावत है, ठीक है, तो उसको अपना दोहराएं। आप वो काम करें जिसमें आप ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट मतलब अच्छे समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं। पढ़ाई है तो पढ़ाई, क्रिकेट है तो क्रिकेट, और भी जो गेम्स है उसको कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब n-1, यहाँ से 1 कम लिखेंगे, n-1, ठीक है। तो इसको भी आप जब निकालोगे ना, ये क्या होगा, इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या होगा। क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं, इसको और इसको घटाते हैं जी,
इसको घटाते हैं तो n माइनस करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस, मतलब दिस एंड दिस कैंसिल, ये हो जाएगा जी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1। 1 का वैल्यू तो 1 होता ही है, मतलब फिर से ये फैक्टोरियल n ही हो गया। और एक और चीज़ का मैंने बताया था फैक्टोरियल n, क्या n p n का। तो ये कैसे हो सकता है कि 2 का वैल्यू सेम हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, ये सब आएंगे धीरे धीरे। अभी आपको जो लिखा जाए वो याद कीजिए कि फैक्टोरियल Pn1 रहेगा तो उसका n हो जाएगा, मतलब जो संख्या रहेगा वही हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे तोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये एक और रिजल्ट है जो आपको समझाता हूँ मैं। NPR इनको जानते हैं, ठीक है। यदि इसको हमको बोले कि ब्रेक करके दिखाओ तो देखिए इसका वैल्यू ना इसके बराबर होता है n। यहाँ पे यदि n लिख दिए तो ऊपर अब पावर में n कम कर दीजिए। p जब ऊपर एक कम किए हैं तो नीचे वाला भी बोला कि हमको भी एक कम कर दिया। ये और ये वैल्यू दोनों बराबर होते हैं और ये कई दफ़ा पूछे गए हैं। कैसे पूछे जाएंगे? ये दे देगा आपको और बोलेगा वैल्यू बताओ, तो आप तो या तो इसको सोल्व करके बाद में मल्टीप्लाई कर दे, या इस यदि प्रॉपर्टी आपको याद है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या? कब? जब यहाँ जो संख्या लिखा हो उससे एक ज़्यादा उसमें मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और नीचे जो भी लिखा है उससे एक ज़्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे 5 है मान लीजिए और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो ये देखिए 5 से ज़्यादा एक 6 है तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 था ना तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, एक ज़्यादा। समझ गए? समझ गए? ठीक है, इसको हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं। और भी कोई बोले कि और तोड़ के दिखाओ तो देखिए जितना चाहिए उतना आप तोड़ सकते हैं। n इंटू n-1 लिखे हैं। तो अब क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक कम n-2 p, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम r-2। यदि तुम 2 घट रहे हो तो हम भी 2 घट जाएंगे। ये बोलता है कि जो तुम घट रहे हो हम भी वही घटेंगे, दोस्ती है ना दोनों को n और r का। सिमिलरली यदि कोई बोल दे, अब देखिए इसको जैसे चाहे वैसे तोड़ सकते हैं। अब तो ये हो गया मनमाना वाला बात। n-2 दिए तो यहाँ पे n-3 दीजिए। p 3 घटे हैं ना तो ये बोलेंगे हम भी 3 घटेंगे, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। गॉट इट? ये फॉर्मूला याद रखें, इतना याद रखने की ज़रूरत ना है। मेन आपको ये दोनों याद रहे तो बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो देखिए जैसे नॉर्मल लोग करेंगे, इसको सॉल्व करके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, आप भी कर ही लोगे, लेकिन आपको यदि पता है ये तो आप वो जो 1 मिनट वेस्ट करेंगे वो आप 10 सेकंड में कर डालोगे। गॉट इट? चलिए अब एक और फॉर्मूला देखिए। अभी जो सब लिखा रहा हूँ वो सब ना वेरी 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 इम्पोर्टेंट, जितना स्टार लगाएंगे वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज जो यूज होगा जब अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है, ऐसे लिखा रहे कभी तो, ठीक है, n-1 p, ठीक है, r, n-1 pr प्लस, अब r से गुना हो रहा है, देखिए यहाँ जो है वहाँ गुना चल जाता है, n-1 p r-1, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो NPR के ही बराबर होता है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बोले तो कि मतलब इससे ना हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अच्छे एग्जाम में। देखिए सिर्फ समझने की देर है। यहाँ जो भी संख्या उससे एक कम संख्या वाला चीज़ रहे, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा देर बाद आ जाते हैं। पहले इसको लिख तो दें क्योंकि यहाँ पे फिर गैदरिंग हो जाएगा, एग्जाम्पल करने लगे तो। एक और बस लास्ट बचा, तो लास्ट का जो 3 मैंने लिखा है वो मान लीजिए कि संजीवनी बूटी है, जो लक्ष्मण पी गए तो जिंदा हो गए वाला, ठीक है। NPR स्लैश मतलब बट्टा में देखिए NPR है, फिर से वही देंगे NP
लेकिन आर को एक कम कर दें। एन पी आर यदि ऐसा कहीं दिखे कि एन पी आर बाई एन पी आर माइनस 1 एक कम, तो इसको कैसे लिखते हैं देखिए, एन माइनस आर, एन में से आर को घटाइए और उसमें +1 ऐड कर दीजिए। यदि यह तीनों जिसको याद हो गया तो परमुटेशन का बेस्ट क्वेश्चन जो लेवल का होगा वो सोल्व कर सकता है, स्पेशली लास्ट का ये तीनों जो मैंने बताया। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, दर्शन कर लीजिए। ये तीनों भाई को याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये तीनों से बहुत 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 बार क्वेश्चन आया है, मतलब जितना बार बोलेंगे उससे एक ज़्यादा बार बोलेंगे। ठीक है, सबको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। कब क्या लिखेंगे, वीडियो को पीछे करें, आगे करें, पीछे करें, आगे करें, कब तक, जब तक समझ ना आ जाए। जब प्रोसेसर आपका काम नहीं करने लगे, मतलब आपका माइंड काम नहीं करने लगे, वीडियो को पॉज करें, जाके स्नान करें, उसके बाद फिर आके देखें। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ओवरलोडिंग की वजह से स्विच ऑफ होने लगता है। मोबाइल भी देखते होंगे, ठीक है, कभी कभी देखते होंगे कि सडन ऑफ हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। माइंड भी तो वही चीज़ है। ठीक है, अब हमको लगता है कि आपको रिपीटेशन वाला चीज़ें भी बतानी चाहिए। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे क्लास रोक सकते हैं, यहाँ तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका और भी पार्ट है, अच्छा से पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे रोक देना चाहिए, अच्छा से सीख ले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसी में अभी इसी का बचा हुआ है, फिर कम्बिनेशन पे जाएंगे। जैसे कि इसमें दे देगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट करना, मतलब एक सर्किल में आपको 5 बंदा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अरेंज करो, कितने तरीक़ा से करोगे, एक राउंड टेबल पे है, मतलब ये टेबल पे है, कैसे कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर कुछ चीज़ें देखेंगे जब लास्ट में कि 3 पॉइंट एक ट्रायंगल पे है तो कितना सर्किल बन सकता है, ये सब मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सब देखेंगे। लेकिन आज पहले इतना समझ लें, क्योंकि ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब क्या होता है कि सब हमेशा ना अत्यधिक की लालसा वो कम करें। इतना समझ लें, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ करके उनको भी बताएं जो मैथ से भागते हैं 200 दूर। ठीक है, ओके।